नमस्कार छात्रों, मैं शिवसागर मौर्य नेशनल इंटर कॉलेज अलादातपुर सिधौली की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल और सप्रसन्न होंगे। छात्रों, आज आपका जो टॉपिक है उसका नाम है अलंकार। अलंकार अलंकरणमिति अलंकारः। काव्य में जो काव्य का अलंकरण है, अलंकरण का मतलब है उसका जो गहना है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई नारी गहना पहनने पर सुंदर हो जाती है, उसी प्रकार से अलंकार के द्वारा काव्य सुंदर हो जाता है, कविता सुंदर हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का मतलब है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिन तत्वों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उन तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या है कि जहाँ पर कविता में शब्द के द्वारा, जहाँ कविता में शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर शब्दालंकार होता है। या कि जहाँ पर कविता शब्द के द्वारा सुंदर बन जाए, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और दूसरा है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में जहाँ पर कविता अर्थ के द्वारा, अर्थ में जहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। तो आइए छात्रों, हम सभी लोग पहले पढ़ते हैं जो पहला पार्ट है शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार आते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार को हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन छात्रों, यहाँ पर इंटरमीडिएट के सिलेबस में अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए। तो 5 भेद यहाँ पे कौन कौन से बताए गए? पहला है छेकानुप्रास। पहला है छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास क्या होता है कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही होती है, उसे हम कहते हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का उदाहरण है, राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, और दाख दुखी मिश्री मुई, सुधा रही सकुचाए। ये जो उदाहरण है, ये है आपका छेकानुप्रास का उदाहरण। और जो दूसरा उदाहरण है, जो दूसरा अंग है, इसका दूसरा जो भेद है अनुप्रास का, उसे हम कहते हैं वृत्यानुप्रास। तो वृत्यानुप्रास क्या होता है? कहा गया है कि जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। जिसका उदाहरण है वृत्यानुप्रास का कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। अब देखिए यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर, यानी ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है, लेकिन अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत वृत्यानुप्रास है। अगला है श्रुत्यानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास है जहाँ कंठ तालु आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे हम कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। कंठ और तालु से बोले जाने वाले, कंठ से अब बात चलेगी कि कंठ से बोलने जाने वाले, तो कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं, का खा गा घा अंगा हा, छोटा बड़ा,
ये जो है कंठ से बोले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो श्रुत्य अनुप्रास है उसका उदाहरण है, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो कंठ और तालु से बोले जाने वाले, तो बताया है कि तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ पर आपका जो है श्रुत्यानुप्रास का ये उदाहरण है, क्योंकि इनमें दंत वर्ण कौन कौन से हैं? ता, सा, दा, फिर सा, फिर दा, फिर ता, सा, दा, ना, दा, ता, और फिर से ता और ना। ये इतने जो वर्ण हैं ये हैं आपके दंत वर्ण। दंत वर्ण क्या होते हैं? जिनको बोलने पर हमारी जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। इनको बोलते हैं जब तो हमारी जीभ दांतों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। तो दंत वर्ण इतने हैं जिनका स्पर्श होता है जिह्वा का, इसलिए है श्रुत्यानुप्रास। और छात्रों अगला जो इसका भेद है वो है लाटानुप्रास। वो है लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास क्या होता है? जब शब्द और उसका अर्थ वही रहे लेकिन अन्वय करने से अर्थ बदल जाए। शब्द तो वही रहेगा लेकिन उसका अन्वय करने पर अर्थ बदल जाएगा। तो कहा तीर्थ व्रत साधन कहा जो निस्दिन हरिगान, और तीर्थ व्रत साधन कहा बिन निस्दिन हरिगान। तीर्थ व्रत साधन कहा जो निस्दिन हरिगान, और तीर्थ व्रत साधन कहा बिन निस्दिन हरिगान। तो यहाँ पर अन्वय करने पर, यानी इधर का इधर कर देते हैं, अन्वय कर देने पर इसका अर्थ बदल जाता है। वहां पर होता है आपका क्या? लाटानुप्रास। इसका जो अगला उदाहरण है, अगला जो पार्ट है, अगला जो भेद है वो है अंत्यानुप्रास। तो अंत्यानुप्रास क्या होता है? जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। जहां पर चरण के अंत में, चरण का अंत क्या है? ये चरण के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता है। देखिए लिखा हुआ अंजन, यहाँ लिखा विभंजन। जा और ना यहाँ आया, जा और ना यहाँ आया, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। इसका उदाहरण है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन। तो छात्रों ये है आपका अंत्यानुप्रास। तो अभी आपने ये 5 भेद पढ़े हैं अनुप्रास अलंकार के। और जो अगला आपका अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो क्या होता है यमक अलंकार? कि वह शब्द फिर परे अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है। सो यम का अलंकार है, अर्थ अनेकन ठोर। कहा गया है कि वह शब्द फिर परे, वही शब्द बार बार पढ़ता है। वही शब्द बार बार पढ़ता है। जहां देखिए यहाँ पे कनक लिखा है, यहाँ पे कनक लिखा। तो यहाँ पे जो उदाहरण है कहा गया है कि शब्द तो बार बार वही पढ़ता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। तो इसको हम कहते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का उदाहरण यहाँ पर जो आपके सामने प्रस्तुत है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, और या पाए बौराय नर व खाए बौराय। यहाँ पर पहले जो कनक का अर्थ है वो है धतूरा। कनक माने धतूरा होता है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक। तो कहा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। यदि व्यक्ति को सोना अधिक मिल जाए तो वो पागल हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, इतना वो सोच ही नहीं पाएगा कि हम कहाँ लगा दें। ठीक। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, उसके मादकता आ जाती है, पैसे का धन का नशा आ जाता है, मादक हो जाता है, मतवाला हो जाता है।
तो कहा कनक कनकते सगुनी। अब मादकता अधिकाय, जब मतवाला अधिक हो जाता है किसके से, एक तो कनक से यानी धतूरे से, दूसरे सोने से, और उसी व्यक्ति को एक धतूरा खिला दिया जाए तो वो भी धतूरे के नशे में वो भी मस्त हो जाता है, वो भी मादक हो जाता है, नशे में मस्त हो जाता है। तो कहा या पाए बौराए नर व खाए बौराए, या तो पाने से व्यक्ति बौखला जाता है या तो खाने से बौखला जाता है। तो सोने को पाने से बौखला जाता है और धतूरा को खाने से बौखला जाता है, पागल हो जाता है। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यह है आपका यमक अलंकार। और जो अगला जो तीसरा अलंकार है इसका ये नाम है श्लेष अलंकार। तो कहा गया है कि जब एक ही शब्द आता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ कई हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार है। यहाँ जो आपके सामने जो क्या बोलते हैं उदाहरण प्रस्तुत है, देखिए क्या है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, अब को घट ये वृख भानुजा ये हलधर के वीर। देखिए यहाँ लिखा हुआ वृख भानुजा और यहाँ लिखा हलधर। छात्रों वृख भानुजा का अर्थ है वृषभ की अनुजा। वृषभ माने होता है बैल, और बैल की अनुजा मतलब बहन। बैल की बहन क्या है, गाय। ठीक, तो इस वृषभानुजा का एक तो अर्थ है कि गाय, और दूसरा जो वृषभानुजा का अर्थ है वो है राधिका। ठीक, और यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे जो हलधर है, एक हलधर का अर्थ है बलराम, हल को धारण करने वाले। बलराम जी जो हैं कृष्ण के साथ में रहते हैं, जिनका जो अस्त्र है वो क्या है, हल है, हल मूसल। वो हल को अपने कंधे पर लेकर चलते हैं, तो इनको बलराम जी का नाम है हलधर। और दूसरे हलधर का अर्थ है कौन, बैल, हल को धारण करने वाला, जिसके द्वारा हल जुताई की जाती है हल से, वो होता है ये यहाँ पे कहा गया बैल। और इस वृषभानुजा का भी अर्थ क्या आया, वृषभानुजा का मतलब एक तरफ राधा दूसरा गाय। ठीक, तो ये था आपका श्लेष अलंकार। अगला जो आप पढ़ेंगे तो छात्रों ये तो था आपका शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आप लोगों ने 3 अलंकार पढ़े हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अगला जो आपका है अर्थालंकार। इस अलंकार का जो दूसरा भेद है यह है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में सबसे जो पहला आपका अलंकार है उसका नाम है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार क्या होता है, जहां पर समान गुण, समान धर्म, समान लक्षणों के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, जहां पर किसी दूसरे की उपमा किसी अन्य वस्तु से की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कुछ शब्द होते हैं, ये अभी हम आगे बताएंगे कि कुछ शब्द हैं जिनके द्वारा हम पहचानते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्या होता है, सम, सो, इव, समान, से, जैसे, ये जो शब्द यहाँ पर आते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के यहाँ भी आप देखिए 4 भेद बताए गए हैं, 4 अंग बताए गए हैं। पहला है उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी समानता की जाए वो होता है उपमेय। दूसरा है उपमान, जिससे समानता की जाए उसको कहते हैं उपमान। साधारण धर्म, जिस धर्म गुण के आधार पर समानता की जाए उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द, अभी जो हमने कहा था कि कुछ शब्द आते हैं जिनके द्वारा हम पहचानते हैं कि ये उपमा अलंकार है, तो वाचक शब्द हैं इव, सम, सो, समान,
जैसे, ये जो शब्द हैं इनके द्वारा हम पहचानते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो छात्रों, ये तो था उपमा अलंकार के अंग, और अब उपमा अलंकार के भेद। तो उपमा अलंकार के भेद क्या है, यहाँ बताया गया है कि उपमेय जो पहला है, तो उपमेय लुप्तोपमा, ये जो है 4 प्रकार का होता है। उपमेय लुप्तोपमा, जहां पर उपमेय का लोप हो जाए वहां पर उपमेय लुप्तोपमा होता है। कहा, सांवरे गोरे घन छटा से फिरे मिथिलेश की बाग थली में। सांवरे गोरे घन छटा से फिरे मिथिलेश की बाग थली में, इस पंक्ति में उपमेय जो है वो लुप्त हो गया, उसका लोप हो गया है, इसलिए यहाँ पर उपमेय लुप्त उपमा है। अगला जो है उसका नाम है उपमान लुप्त उपमा, जहां पर उपमान का लोप हो जाए वहां पर होता है उपमान लुप्त उपमा। तो इसका उदाहरण है, सुंदर नंद किशोर सो जग में मिले न और। नंद किशोर अर्थात भगवान कृष्ण के समान सुंदर इस संसार में कोई और नहीं मिल सकता है। तो कहा उपमान लुप्त उपमा, जहां पर उपमान का लोप हो जाए वहां पर होता है उपमान लुप्त उपमा। अगला है साधारण धर्म लुप्त उपमा। साधारण धर्म मतलब जिन गुण के आधार पर, जिन वर्ण के आधार पर, गुण के आधार पर और लक्षण के आधार पर जहां पर क्या कहते हैं, किसी की समानता की जाती है, उसे हम कहते हैं साधारण धर्म लुप्त उपमा। इसका उदाहरण है, कुंद इंदु समदेह उमा रमा करुणा अयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। भगवान कृष्ण का शरीर कैसा है, भगवान राम का शरीर कैसा है, कुंद इंदु। कुंद का मतलब होता है लाल, और कुंद नाम पड़ा कुंदरू। कुंदरू जब पकता है तो कैसा होता है, लाल होता है। तो कुंद इंदु सम, इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा किस प्रकार से है, लाल चंद्रमा है। इस प्रकार से भगवान राम का शरीर है। उमा रमन करुणा अयन, जो उमा के साथ अर्थात लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु जी जो है क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं क्षीर सागर में। अगला आता है आपका वाचक लुप्त उपमा। वाचक शब्द के द्वारा जहां पर वाचक शब्द का लोप हो दिखाई दे वहां पर होता है वाचक लुप्त उपमा। तो इसका जो उदाहरण है, कहा, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। नील सरोरुह श्याम, नील माने नीला, सरोरु माने कमल, श्याम माने सांवला। भगवान कृष्ण का जो शरीर है कैसा है, नीले कमल के समान है। तो इस प्रकार से उनका शरीर दिखाई पड़ रहा है। तरुण अरुण, अरुण माने लाल, और वारिज माने कमल, नयन माने नेत्र। उनके नेत्र कैसे हैं, कमल के पंखुड़ी के समान नुकीले नेत्र हैं। और नील सरोरु श्याम, उनका शरीर कैसा है, नीले कमल के समान है। तो छात्रों, ये तो था अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत था उपमा अलंकार, और जो अगला आप पढ़ेंगे उसका नाम है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है, कहा गया है कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण है, रूपक अलंकार जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है सांग रूपक। सांग रूपक का क्या मतलब है कि जब सर्वांग मतलब कि उसके अंगों में किसी भी चीज का यहाँ पर जिसका उदाहरण बताया जा रहा है, तो सांग रूपक का मतलब है कि प्रत्येक अंग में रूपक दिखाई दे रहा है। यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। तो क्या बताया गया है, इसका उदाहरण है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अब विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। जनकपुर में जब भगवान राम ने शिव जी के धनुष को उठाने के लिए उस धनुष के पास भगवान राम पहुंचते हैं, तो भगवान राम के
मुखारविंद को देखकर, चेहरे को देखकर, उनके शरीर को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उदित उदयगिरि, जैसे उदित हो रहा हो। कहाँ पर? उदयागिरि पर्वत पर। कौन? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल का मतलब होता है बालक, पतंग का मतलब यहाँ कहा गया है सूर्य। जो सूरज है बालक सूर्य, जब प्रातः काल जो सूर्य होता है वो बालक सूर्य होता है। तो बालक सूर्य जब उदय होता है कैसे, ऐसा लगता है कि मानो उदयागिरि पर्वत से बाहर निकल रहा हो। तो भगवान राम भी उस धनुष के पास जब पहुंचते हैं तो मंच इतना ऊंचा बनाया गया है कि ऐसा लगता है कि मानो भगवान राम बालक सूर्य की भांति उदयागिरि पर्वत से जैसे कि सूर्य उदय हो रहा हो। अब विगसे संत सरोज सब, जिस प्रकार जब भगवान श्री राम उस धनुष के पास पहुंचे तो सभा में बैठे हुए जितने भी मुनि लोग थे, जितने भी देवता लोग थे, सभी इतने प्रसन्न हो गए। कैसे प्रसन्न हो गए कि जैसे सूर्य के प्रातःकाल उदय होने पर कमल विकसित हो जाते हैं, कमल खिल जाते हैं। विगसे संत सरोज सब, जितने भी संत लोग थे वो सब विकसित हो गए, प्रसन्न हो गए। कैसे? सरोज, कमल की भांति विकसित हो गए। जैसे प्रातः काल होने पर कमल खिल जाता है, उसी प्रकार से संत लोगों के हृदय खिल गए। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, और उन लोगों के नेत्र इस प्रकार से खिल गए, नेत्र इस प्रकार से प्रसन्न हुए कि जैसे विकसित हुए कमल पर बैठने के लिए भौरे प्रातःकाल प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से जो मुनि लोग हैं उनकी आंखें भगवान राम को देखने के लिए अत्यधिक लालायित हो रही हैं। तो ये तो है आपका सांग रूपक। दूसरा है निरंग रूपक। निरंग रूपक का मतलब है जहां पर किसी भी अंग का वर्णन न किया जाए, वहां पर कहते हैं, वहां होता है निरंग रूपक। क्या कहा गया? अवश्य चलिए वन राम कहूं, भरत मंत्र भलकीन, और शोक सिंधु बूढ़त सबे, तुम अवलंबन दीन। ये जो उदाहरण है ये है निरंग रूपक का। और अगला है परम्परित रूपक। परम्परित रूपक के अंतर्गत जो उदाहरण दिया गया, बंदो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान धन, जास हृदयागार बसहु राम सर चापधर। तो ये तो था आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बाद जो अगला है उसका नाम है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर अन्वय करने से अर्थ बदल जाता है, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। कहा गया राम से राम सिया सी सिया, सिरमौर बिरंच विचार समारे। राम से राम, राम कैसे हैं? राम के जैसे। और सिया सी सिया, सिया कैसी है? सीता कैसी है? सीता के समान। तो साधारण सा जहां पर अर्थ होता है वहां अनन्वय अलंकार होता है। और छात्रों अगला जो आपका अलंकार है उसका नाम है प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप अलंकार जो होता है उसका क्या होता है? प्रतीप अलंकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां पर उसकी व्यर्थता प्रदर्शित की जाए, वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। तो यहाँ बताया गया है कि उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सब श्याम। भगवान कृष्ण यमुना जल में स्नान करते हैं, और यमुना नदी का स्नान कैसा है? जल कैसा है? यमुना नदी का जल है भगवान कृष्ण के शरीर के जैसा। शरीर कैसा है? श्याम। श्याम मतलब सांवला। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का शरीर सांवला है, उसी प्रकार से यमुना जी का जल भी सांवला है। जो छात्रों आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।